आपने देख लिया कि वोट राज्यसभा का चुनाव पड़ा। हम कल भी बीजेपी के खिलाफ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टैंड क्लियर है। अब जो लोग हम पर बीजेपी का बी टीम इल्जाम लगाते थे, कांग्रेस पार्टी सोचे हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, राज्यसभा चले गए। वो आकर कांग्रेस का 3 एमएलए एब्सटेन किया। आप कांग्रेस बताए कौन बी टीम है? रेवंत रेड्डी साहब ने समर्थन मांगा, हमने दिया। वाइस प्रेसिडेंट में समर्थन मांगा, हमने दिया कांग्रेस को। उसके बाद आज देखिए कांग्रेस का एमएलए नहीं रहे। इमरान प्रतापगढ़ी फारबिसगंज में प्रचार कर रहे थे, मनिहारी में प्रचार कर रहे थे, कुछ फैसल के आरजेडी का एमएलए के लिए प्रचार कर रहे थे, और हमारे कैंडिडेट राणा रणजीत जो एक राजपूत समाज से आते उस पर कटाक्ष कर रहे थे। आज वो भी धोखा दे दिया। रमजान के इस मुकद्दस महीने में उसने भी धोखा दिया और कांग्रेस के एमएलए ने धोखा दिया। अब देश बताएगा, बिहार की जनता फैसला करेगी कि बीजेपी का बी टीम कौन है। ये तो जग जाहिर हो गया कि कांग्रेस बी टीम है। और जिसके घर शीशे के होते दूसरे के घर पे पत्थर नहीं चलाया करते। कल तक हमें आपने कितना उल्टा सीधा बोला, हर कुछ आपने हमें बी टीम बोलते रहेंगे। अब इमरान प्रतापगढ़ी सीमांचल की जनता पूछ रही है कि फारबिसगंज का एमएलए, मनिहारी का एमएलए जो एब्सटेन कर गए या दूसरे जो कांग्रेस के एमएलए स्टेम किए, फैसल के लिए आप प्रचार करने गए थे। अब लोग पूछ रहा है कि आप हम पर क्यों बी टीम का इल्जाम लगाते हैं। आज कांग्रेस बताए उसका आधा चीफ मिनिस्टर चला जाता है बीजेपी में, एमपी 50, 60, 80, 100 चले जाते हैं बीजेपी में, आधा से आधा कैबिनेट चला जाता है बीजेपी में। कोई नहीं बोलता है कि एमआईएम जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की, मजलूमों की आवाज है, सीमांचल की आवाज है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, हमें कोई खरीद नहीं सकता। ये क़यामत की सुबह तक ये सच्चाई। अल्लाह ने भी हमारी इज्जत रखी और हमने आवाम का भी जो वोट हासिल किया था उस वोट पर हम खड़ा उतरे। कांग्रेस बताए और आरजेडी को सोचना चाहिए कि किस कांग्रेस कल तक जो बी टीम का इल्जाम लगाती थी, आप हम पर लगाते थे, अब वो बताएं कि कांग्रेस पार्टी से वो सवाल करे कि बी टीम कौन है। एमआईएम ने बड़ी ईमानदारी से वोट दिया है और एमआईएम कल भी ईमानदारी से मजलूमों की आवाज थी, आज भी और इंशाल्लाह कर भी रहेगा। हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी डिसीजन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस पर इज्जत दी और आवाम के साथ हम थे, हैं और रहेंगे।